और महात्माओं के पास जाकर के ये प्रश्न करते थे कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो उसे क्या करना चाहिए। उनके जीवन का विलक्षण वह समय होगा जब ये प्रश्न वो करते होंगे। हमने तो उन्हीं के श्री मुख से सुना। तो महापुरुष उससे कहते थे, देखो तुम्हारी मृत्यु को तो हम नहीं टाल सकते, मृत्यु को तो हम नहीं टाल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर से मृत्यु का भय हम निकाल सकते हैं। मृत्यु से हम व्यथित नहीं है, मृत्यु का भय हमको परेशान करता है। मृत्यु का तो कभी दर्शन हुआ ही नहीं है, उसका हमारा कभी आमना सामना ही नहीं हुआ है। आज तक कभी मृत्यु का आमना सामना नहीं हुआ है। आत्म तत्व अजर अमर अविनाशी एक अद्वितीय है, उसकी तो कभी मृत्यु होती नहीं है। और शरीर ऐसा है, इसे चाहे जितना अच्छा बना करके रखो फिर भी रहने वाला नहीं। आत्मविसम्मतः उनके सामने ये जब प्रश्न होता है तो उसका आदर करते हैं। और देखो सुनने योग्य अगर कुछ है तो इसी प्रश्न का उत्तर सुनने योग्य है। ये चर्चा श्रीमद् भागवत में आदि से लेकर के अंत तक कौन मरने वाला है और कौन नहीं मरने वाला है, इसी को लेकर के पूरी भागवत है। किंतु इस पर दृष्टि सहज रीति से जाती नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन संसार के लोगों के लिए तो सुनना ही सुनना है। नृणाम संति सहस्रशः, मनुष्यों के लिए सारा जीवन सुनने के लिए ही होता है, उन्हें सुनना ही पड़ता है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, सुनते ही रहते हैं। सुनाने वाले बदल जाते हैं लेकिन सुनना बंद नहीं होता। गोद में आते ही लोग सुनाना प्रारंभ कर देते हैं, बड़े होते हैं तो दूसरे सुनाना प्रारंभ कर देते, और बड़े हुए तो दूसरे, और आगे बढ़े तो दूसरे, और जब बूढ़े हो गए तो बोले अब तो सुनाना बंद ही होगा। अब सब सुनाते हैं, जैसे बच्चे को सब सुनाते हैं मेरी सुनो मेरी सुनो, इसी प्रकार के वृद्धावस्था में भी घर में सब लोग सुनाते ही रहते हैं, सब कुछ सुनते रहते हैं। सारा जीवन सुनते सुनते निकल जाता है। वह अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। घर के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, जिसको देखने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है उसे देख ही नहीं पाते। अपश्यताम आत्म तत्वम, वो अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। घर गृहस्थी के कार्यों में रात दिन लगे रहते हैं। ये संसार के लोगों की कथा है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा।
निद्रा में रात चली जाती है, सांसारिक सुखों को लेने के लिए अपनी आयु नष्ट कर देते हैं। दिवा सूर्य निकलता है तो बस योजनाएं बनाना शुरू करते हैं, पैसा कैसे मिले, पैसा कैसे मिले, इसका लालन पालन कैसे हो, इसका संरक्षण कैसे हो, कुटुंब भरणे नवा, ये बच्चा अभी ठीक काम नहीं कर रहा है, ये बालक अभी स्कूल नहीं जा रहा है, इसको कैसे भेजा जाए। रात दिन अर्थ की चिंता और अपने स्वजन संबंधियों की चिंता में ये सारा जीवन संसार के लोगों का निकल जाता है और वो उनका स्वामी बनकर के बैठ जाता है। ऐसी सेना का स्वामी जो सेना बिना लड़े अंत को प्राप्त होती चली जा रही है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैने स्वसत्स्वपि, देह किसी को कोई छू दे, तुमने मेरे शरीर को क्यों छू दिया, इस शरीर का मालिक, शरीर के संबंधियों का मालिक, और ये नहीं देख रहा है ये शरीर तो प्रतिक्षण ह्रास की ओर जा रहा है, इस शरीर का ह्रास हो रहा है, किंतु संसार के लोग वृद्धि को देखते हैं, ह्रास उनके नजर में आता ही नहीं। बोले आज वर्षगांठ मनानी है, इतने वर्ष के हो गए, बड़े हो गए, हाँ, लेकिन ये कोई हिसाब नहीं लगाता कि आयु में से इतने निकल गए, कम हो गए। शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है। तेसाम प्रमत्तो निधनम, उन सब का निधन हो रहा है, किंतु देखते हुए भी उसे नहीं देखते हैं। पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते। इसलिए जिसे आत्म कल्याण करना है वह भगवान जो सर्वात्मा है, जो भगवान है, ऐश्वर्यवान है, जो ईश्वर है, जो हरि है, उन्हीं के ये नाम है। सर्वात्मा कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, हरि कहो। हमारे आपके समस्त पाप संतापों को हरण करने वाले, इसलिए उनको हरि कहते हैं। ये समग्र सृष्टि उन्हीं के शासन में शासित होकर के कार्य कर रही है। ईशन करने के कारण उन्हें ईश्वर कहा जाता है। षडैश्वर्य संपन्न है, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। और सबकी आत्मा के रूप में विराजमान है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, वो सर्वात्मा है। ऐसे भगवान जो सहज सुलभ हैं, उन भगवान के महती अनुकंपा का चिंतन करते हुए उनकी कथाओं को श्रवण करना चाहिए। कोई कथा सुनाने वाला नहीं है तो कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से भी मन उपराम हो जाए तो उनका स्मरण करो। बस यही साधन है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत् क्षता भयम्। जो अभयता को प्राप्त करना चाहता है, जीवन में
अभय पद प्राप्ति हो जाए, और ये अभय पद ही प्राप्त करना है। दैवी संपत्ति के लक्षणों में पहला लक्षण है अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। जीवन में अभयता आ जाए। हाँ, कोई दानी है, त्यागी है, तपस्वी है, सदाचारी है, समस्त दैवी संपदा के गुणों से भरा हुआ है, लेकिन रात दिन उसे भय सताता रहता है, तो वो सब कुछ निरर्थक है। अभयता की प्राप्ति होना यही समस्त साधनों का फल है। त्याग से, तपस्या से, दान से, स्वधर्म से, शिष्टाचार सदाचार पालन से हमारे जीवन में अभयता आ जाए। और भय किसका है? बस समझ लो कि भय एक ही चीज का है। बकाया तो आदमी किसी से डरता ही नहीं। हाँ, किसी से नहीं डरता। हाल हम किसी से डरते नहीं हैं। हाँ, सच है, किसी से नहीं डरते। पहले माता पिता का भय होता था। हमने तो ऐसा देखा है कि माता पिता से ज्यादा परिवार के लोगों का भय होता था। लोग मोहल्ले वालों का भय खाते थे, समाज का, गांव का भय खाते थे, लोक का, संसार में मेरी कहीं अपकीर्ति न हो जाए भय खाते थे, ईश्वर से डरते थे। लेकिन आज तो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं और भगवान की दया से उनके प्रारब्धानुसार थोड़ा पैसा मिल जाए, शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो, फिर किससे डरना है? क्यों डरना है? हम किसी का दिया हुआ खाते हैं क्या? ऐसा लोग बोलते हैं। कोई भय नहीं। हाँ, माँ बाप से नहीं डरते, समाज से नहीं डरते, लेकिन वो निर्भीक नहीं है महाराज। एक नंबर के डरपोक होते हैं वो। किससे नहीं डरते? अरे सबसे डरते। भाई लोगों, बंद कर लो मोबाइल। नहीं बंद करना आता हो तो किसी की अक्ल का सहारा ले लो। हाँ, ऐसा होता है जैसे हम ही कोई नहीं आता है बंद करना, तो हम जो साथ रहते उन्हीं से कहते कि भाई जरा इसको बंद कर दो, इसको चालू कर दो। तो हमारी जैसी जिनके पास अक्ल हो वो दूसरों के अक्ल से काम ले ले, लेकिन मोबाइल जरूर बंद कर ले। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अभयता जिनके जीवन में आए वह भगवान के चरणों का आश्रय लें, तभी आएगी अभयता, अन्यथा नहीं। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसा मन्ते नारायण स्मृति। चाहे कितना ही बड़ा कोई विचारक हो, योगी हो, स्वधर्म में जिसकी निष्ठा हो, इन सब का एक अपना अभिमान होता है। मैं तो अपने धर्म के रास्ते पर चल रहा हूं। हाँ, मैं ईमानदारी से व्यवहार कर रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं। अब मुझे किससे डरना, क्या चिंता है? मंदसौर में एक बालक, उसकी एजेंसी है, अपने माता पिता इत्यादि सबको इसी बात को लेकर के जवाब देता रहता है। हम सच्चाई से व्यवहार कर रहे हैं, सच्चाई से व्यापार कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं।
फिर आप लोगों जैसे हम मंदिर में जाएं, लाइन में लगे, भजन करें, कीर्तन करें, जरूरी क्या है? हाँ, ऐसा। अब एक बार मैं गया तो उन लोगों ने मेरे को ये कहा कि महाराज ऐसा ऐसा ये बोलता है। तो मैंने तो उनसे कहा कि देखो वो ठीक बोलता है ना। सबसे बड़े सत्य सबसे बड़ा कहा जाता है साधनों में, उसका उसने आश्रय लिया है। ये उसकी अच्छाई है, उसकी प्रशंसा करो। ये मैंने उनको उत्तर दिया। लेकिन जब वो आया तो मैं तो जानता था कि इसको अपनी सच्चाई, ईमानदारी का बड़ा भारी नशा है। हाँ। हमने उससे कहा ये बताओ, दुकान पर तुम बेईमानी नहीं करते हो, ईमानदारी से रहते हो, ये तो ठीक है,